अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी कड़ी की एक मुनफरिद रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप घर में दही से नहीं बनाएंगे, लस्सी में बनाएंगे। लस्सी की कड़ी आप बना के चेक करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसका टेस्ट आपको दही की जो कड़ी उससे मुनफरिद लगेगा, वो बहुत ही मज़ेदार होगा। चलिए जी, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, बिना देर किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है जी लस्सी। मैं दही की कड़ी नहीं बना रही, मैं लस्सी की बना रही हूँ। इस तरह ये आप किसी भी गाँव वगैरह से आपको मिल सकती है। 1.5 लीटर लस्सी है। इस तरह हम इसे किसी भी बाउल में डाल लेंगे। अब इस लस्सी के अंदर हम जो है ना तकरीबन 1 कप बेसन डाल देंगे। पहले 1 कप डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी, चेक करूंगी, फिर और डालूंगी। अच्छा जी, मैंने इसमें 1 कप बेसन डाला। अब आधा कप मैं और बेसन डालूंगी, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। आपकी मर्ज़ी से बीटर से चाहे तो बीट कर ले, नहीं तो अच्छी तरह अपने हाथों को वॉश करके फिर उसको ऐसे ना हाथों से ऐसे मसलती रहे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। अच्छा जी, अब इसको हम एक साइड पे करते हैं। अब हम इसके लिए ना मसाला भूनते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैंने एक देचकी में जो है प्याज करके चॉप डाल लिए। अब इसके अंदर जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी। मसाला भुनेंगे जिस तरह आप हंडिया का मसाला भूनते हैं, इसी तरह हम जो है ना इसका मसाला भुनेंगे। इसमें हमने ज़्यादा जो है ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि कड़ी को हमने ऊपर से भी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो ऊपर से भी हमने ऑयल का तड़का लगाना है। हमारा जो प्याज है वो आप देख सकते हैं कि गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन छोटी 2 चम्मच जो है लहसुन का डाल दूँगी। अब इसको भी हम ब्राउन करेंगे। इसके अंदर जो है ना हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च की जो हमने पेस्ट बनाया है ना, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये टीस्पून 1.5 टीस्पून डाला, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच वही ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल जो है ना सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने 6-7 ऐड की हैं, तो वो काफ़ी तीखी होती हैं। खा धनिया पिसा हुआ, ये मैं तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड करूँगी। 7 मिनट मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छी तरह से ये भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसी में मैंने बेसन शामिल करके रखा हुआ था, अब वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। नीचे से हम चूल्हे की आंच जो है धीमी रख देंगे। अब तकरीबन इसे 12 से 15 मिनट तक मैं पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ी सी ना हो जाए। जो इसका बेसन है ना वो ऐसे फ्लफली सा हो जाएगा। तो अब इसे जब तक ये गाढ़ी सी लेटी सी नहीं बन जाती, हम इसको अब हम पकौड़ों का बेसन बनाएंगे। उसमें मैं ले रही हूँ, मैंने आलू काट लिए इस तरह, तो साथ में प्याज ले लिया, हरी मिर्च ले ली। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी और साथ में ही इसमें मैं डालूँगी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, थोड़ी सी वो ऐड की है। अब इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। ये आप हस्बे ज़ायक़ा जितना मतलब चाहें। सुरख मिर्च भी 1 चम्मच, हरी मिर्चें भी डाली हैं। वही जाहिर सी बात है तीखी हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी। कुटी लाल मिर्च भी मैंने आधी चम्मच डाली थी। चलें जी, अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इनको मिक्स करें अब सबको। इन सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये एक टिप है जी, अगर आप पकोड़े चाहे कड़ी के लिए बना रहे हो या वैसे खाने के लिए बना रहे हो, उस जो कच्चा बेसन होता है उसके अंदर आप तकरीबन 2-3 चम्मच ऑयल डाल लेंगे, तो ये पकोड़े अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे पकेंगे। अब इन सारों को मैं पकोड़े बना लेती हूँ, तो फिर ये 1 बाय 1 हम कड़ी में डाल देंगे। कड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमारी जो कड़ी है वो तक देखें जी तैयार हो चुकी है। अब ये सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगी, इन पकोड़ों को कड़ी के अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम इसको तड़का लगाएंगे। मैंने ऑयल रख दिया, इसे मैंने गरम कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर आप चाहें तो वो जो गोल होती है ना बेर मिर्च सुरख, वो डालें। मेरे पास वो भी नहीं थी तो मैं ये वाले डाल रही हूँ। जब इसकी खुशबू आना शुरू होगी, हल्का सा ये भुन जाएगा, तो फिर इस गोल्डन सा हो जाएगा, तो हम इसको कड़ी में डाल देंगे।
ये हमारा ज़ीरा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। तो अब इसको हम उठा के तो कढ़ी के अंदर डालते हैं। चलिए जी, ये हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार। अब आप इसे चाहें तो सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, चाहे तो इसको पराठे के साथ खाएं, और चाहे तो आप इसको चम्मच के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार होती है ये। अच्छा जी, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।